मित्रों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। कोरोना वायरस का प्रभाव भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक नहीं था, लेकिन काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि सजग से रहिए और सुरक्षित रहें। मित्रों, आज एक बड़े ही गंभीर विषय के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वैश्विक आपदा के समय पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर कोई सेक्टर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, वो सेक्टर है सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का सेक्टर। लगातार कई महीनों से जो है दुनिया भर के स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं और पूरी तरह से जो शिक्षा प्रभावित हो रही है। ऐसे में यहाँ एक गंभीर विषय ये है कि जैसा कि यूनिसेफ और यूएनओ लगातार कह रहे हैं और बता रहे हैं और अपना एक अनुभव शेयर कर रहे हैं। अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था यूनिसेफ की, जिसमें यूनिसेफ के लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया था कि इवन बिफोर कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि इस वैश्विक महामारी के पहले पूरे विश्व में जो छात्रों की जो स्कूल चिल्ड्रंस के ड्रॉप आउट का परसेंटेज था, वो ये था कि हर 5 में से ग्लोबली एक बच्चा मजबूर था कि वो उसे किन्हीं कारणों से स्कूल छोड़ना पड़ता था। और ये कारण मोस्टली जो है, अगर फीमेल चाइल्ड की बात छोड़ दी जाए, फीमेल चाइल्ड के साथ कहीं कहीं सोशल और रिलीजियस कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो कारण है वो फाइनेंशियल है, आर्थिक कारणों से। फिर कहने का मतलब यह है कि आर्थिक कारणों से पूरी दुनिया में हर 5 में से एक बच्चे को ड्रॉप आउट होना पड़ता था, इवन इस वैश्विक महामारी के पहले। और जैसा कि यूनिसेफ कहता है कि उसका यह अनुभव है कि इस प्रकार की महामारी के बाद जब फिर से समाज अपनी पटरी पर लौटता है और स्कूल कॉलेज खुलते हैं, तो ये परसेंटेज तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए मैं आप सबके बीच हूँ इस आग्रह के साथ, इस प्रार्थना के साथ। मैं सर्वप्रथम तो मैं पूरे विश्व के उन तमाम स्टेक होल्डर से, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, उनसे विनम्र आग्रह करूँगा कि वो लोग जो है एक बड़े हृदय के साथ, जब कोविड-19 पे मानव जाति विजय प्राप्त करती है और फिर से हमारे स्कूल एक बार खुलते हैं, तो आशा की जाएगी कि ये आप सारे लोग जो है एक बड़े हृदय के साथ, एक बड़ी विंडो के साथ, एक बड़े डोर के साथ अपने स्कूलों को खोलेंगे और भरसक प्रयास करेंगे। भले ही थोड़ी सी आमदनी आपकी कम हो, थोड़े से पैसे कम हैं, संसाधनों को थोड़ा सा फिर से जो है रीसेट करना पड़े, लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि वो सारे बच्चे जो इस पेंडेमिक कोविड-19 से पहले स्कूलों में इन्वॉल्व थे, वो सब के सब फिर से स्कूल आए। और आर्थिक कारणों से उन बच्चों को जो है स्कूल अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं पड़े। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो भारत में तो हमेशा से ड्रॉप आउट का जो परसेंटेज है, जो अभी मैंने ग्लोबल परसेंटेज की बात करी कि हर 5 में से एक बच्चे को आर्थिक कारणों से या कुछ सामाजिक कारणों से स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो भारत में तो ये रेशियो हमेशा से ज़्यादा रहा है। और एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महामारी के बाद जब एक बार फिर से स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो बड़ी सारी समस्याएं होंगी, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं भारत में जो है, चूँकि मध्यम वर्ग की आबादी सबसे अधिक है, मध्यम वर्ग या फिर जो उससे भी नीचे गरीब तबके के लोग हैं, तो इन लोगों के सामने एक बड़ी विकट समस्या आएगी कि ये अपने बच्चों की एजुकेशन को कैसे कंटिन्यू करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके रोज़गार छिन गए हैं या जिनके रोज़गार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिनकी आमदनियाँ काफ़ी कम हो गई हैं अचानक से इस वैश्विक महामारी के चलते। तो मैं आग्रह करूँगा उन तमाम भारत के लोगों से जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग शिक्षा का काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, उनसे अपील है कि वो शिक्षा को व्यापार न समझें और इसका जो स्वाभाविक स्वरूप, समाज सेवा का स्वरूप है, उस स्वरूप में लें। और बड़े हृदय से जब स्कूल खुलते हैं
आने वाले महीनों में तो एक बड़े हृदय के साथ, एक विराट सोच के साथ जो है उन सारे बच्चों का स्वागत करें, उन सारे बच्चों को खोजें, देखें, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनका पता करें कि क्या कारण है कोई लोग नहीं हो पा रहे हैं, और प्रयास करें, प्रयास ही न करें बल्कि संकल्प लें कि हम उस एक एक बच्चे को फिर से जो है इनरोल करने का काम करेंगे। और आर्थिक कारणों से, इस महामारी से उपजे अन्य तमाम किसी भी कारण से हम इन बच्चों को इनरोल होने से, उनकी पढ़ाई से वंचित नहीं होने देंगे। तो यही मेरी आप सबसे आग्रह है और प्रार्थना है। और साथ ही साथ गरीब बच्चों के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की एक योजना है RT एक्ट के तहत पिछले दशकों से भारत सरकार ने एक वो कानून बना रखा है कि 5 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में जो है मुफ्त शिक्षा ले सकते हैं। इसके लिए सरकार ने जो है हर प्राइवेट स्कूल में, नर्सरी स्कूल में 25% सीटें आरक्षित कर रखी है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि स्कूल इसकी जानकारी भी अपने गार्जियंस को, बच्चों को दें और गार्जियंस भी जो है इसके प्रति जागरूक बने। तो फिर से एक बार यही मैं आग्रह करूँगा कि इस महामारी, ये वैश्विक महामारी है, इसके बाद हम सबका कर्तव्य बनता है। मैं यही नहीं कहूँगा कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं वही लोग सिर्फ इस तरह का काम करें, और तमाम लोग हैं, तमाम सामाजिक संगठन हैं, तमाम पैसे वाले लोग हैं। तो आप सबसे मैं आग्रह करूँगा कि आप सब अपने तरीके से जैसे भी संभव हो देखें कि अगर आपके पड़ोस का कोई बच्चा जो इसके पहले किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता था और इस महामारी के बाद अगर उसके परिवार के आय के स्रोत पे कोई रुकावट आई है, इसके कारण वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देखें, ख्याल करें और मदद करने की कोशिश करें ऐसे बच्चों को, क्योंकि यही जो बच्चे हैं यही हमारे देश का फ्यूचर है, यही से विश्व का भविष्य है। तो शिक्षा ही वो हथियार है जिसके माध्यम से ये बच्चे बड़े होंगे, सशक्त होंगे, शक्तिशाली होंगे और हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी दुनिया को बदल पाएंगे। तो मैं फिर से आप सबसे विनम्र आग्रह करूँगा कि कोविड-19 के बाद जब एक बार फिर से स्कूल, कॉलेज खुलते हैं तो हम सबका दायित्व है कि हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि शिक्षा न प्रभावित हो किसी भी कीमत पर। और सरकारों का भी दायित्व बनता है, जो भी राज्य सरकारें हैं या फिर केंद्र सरकार है उसका भी दायित्व बनता है कि वो इस विषय पर गंभीरता से विचार करें कि किसी एक भी बच्चे की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए इस महामारी से उपजे कारणों के चलते। तो एक बार फिर से नमस्कार आप सबको, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरे इस आग्रह पर गंभीरता से विचार करेंगे। धन्यवाद।